सुप्रीम कोर्ट का सेनेटर फैसल वाबडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर खुद नोटिस। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस इरफान सादात, जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और फ्रीकेन को नोटिस जारी कर दिए। रजिस्ट्रार ऑफिस ने फैसल वाबडा के खिलाफ तौहीन केस को नंबर लगा दिया। फैसल वाबडा ने न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों को तनकीद का निशाना बनाया। नैब तरमीम केस की समाअत के दौरान भी फैसल वाबडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तज़किरा। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, हमें कहा जा रहा है कि पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे। आपने जजों को प्रॉक्सी के जरिए धमकाना शुरू कर दिया। क्या आप पगड़ियों के फुटबॉल बनाएंगे? ऐसा कहने वाले दर हकीकत खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, 2 अरकान पार्लिमान की बात तौहीन अमेज थी। सेनेटर फैसल वाबडा प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई अपनी बात पर कायम। कहते हैं, आपने मेरी पगड़ी उछाली तो डबल पगड़ी उछालूंगा, पगड़ी को फुटबॉल बना दूंगा। मुझे कोई गाली देगा, जवाब मैं दूंगा। अपनी इज्जत पर गर्दन कटवा लूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। अगर आप मुझ पर इल्जाम लगाएंगे तो सबूत भी देना पड़ेगा। मैंने किसी जज का नाम लेकर बात नहीं की, किसी पर इल्जाम नहीं लगाया। रऊफ हसन जजों के खिलाफ बात करते रहे, उन पर एक्शन नहीं लिया गया। ऑर्डिनेंस के जरिए एक शख्स की मर्जी को पूरी कौम पर थोप देते हैं। क्या ऐसा करना जमहूरियत के खिलाफ नहीं? ऑर्डिनेंस ही लाने हैं तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दे। क्या सदर मुमलिकत को तफसीली वजूहात नहीं लिखनी चाहिए? नैब तरमीम केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। जस्टिस अतर मिनल्ला ने वफाक के वकील मखदूम अली खान को मुखातिब करते हुए कहा कि करप्शन के खिलाफ मजबूत पार्लियामेंट, आजाद अदलिया, बेखौफ लीडर जरूरी है। क्या आप समझते हैं ये तीनों चीजें मौजूद हैं? अदलिया ने फैसल वाबडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस लेकर बहुत अच्छा किया। किसी को अदलिया की तस्दीक नहीं करनी चाहिए। जिसका दिल करता है उठकर ऐसी बात करता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि अदलिया के पास जवाब देने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं, वो दरवाजे के पीछे होते हैं। अदलिया इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब नहीं दे सकती। अदलिया की आज़ादी के लिए जरूरी है कि उनके मामलात में दखल ना दिया जाए। जबरी गुमशुदगियों के जुर्म पर सजा सिर्फ सजाए मौत होनी चाहिए। अगर जिम्मेदारी अदा न की गई तो वजीर आजम को भी बुलाएंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के शायर अहमद फराद की बाजियाबी के केस में रिमार्क्स। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा से पीर को रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि बात से शर्म बात है। हम सबको पता है कौन क्या कर रहा है। जो लोग बात करते हैं वही लापता है। सियासी एक्टिविस्ट को भी उठा लिया जाता है। फिर वक्त आ गया है कि सेक्रेटरी दिफा और सेक्टर कमांडर जाती हैसियत में पेश हो। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन, अवाम को रिलीफ पहुंचाएंगे। बैरूनी सरमायाकारी को फरोग और सफारती महाज पर कामयाबी मिल रही है। सेहरा पूरी टीम को जाता है। यूं ही मेहनत जारी रखी तो पाकिस्तान के मुआशी हालात इंशाअल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असम्बली के इजलास से खिताब। इजलास में मुआशी और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। शहबाज शरीफ ने मुआशी पॉलिसियों, बैरूनी सरमायाकारी और सियासी सूरत हाल पर एतमाद में लिया। अरकान कौमी असम्बली का मुल्की मुआशी इस्तेहकाम के लिए इक़दामात और सफारती महाज पर कामयाबियों पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन। कौमी असम्बली में पीटीआई रहनुमा जरताज गुल और वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा में तल्ख कलामी। जरताज गुल का तारिक बशीर चीमा पर नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने का इल्जाम। जरताज गुल स्पीकर को तफसीलात से आगाह करते आपदीदा। पीटीआई के अरकान का ऐवान में एहतजाज। तारिक बशीर चीमा को बजट सेशन में मुअत्तल करने का मुतालबा। स्पीकर अयाज सादिक ने अपने चैम्बर में दोनों अरकान में सुलह करा दी। तारिक बशीर चीमा ने जरताज गुल से माफी मांग ली। और रफा में फौजी ऑपरेशन इसराइल की गलती होगी, अमेरिका ने खबरदार कर दिया। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल का कहना है कि गजा की सूरत हाल बददस्तूर खराब हो रही है। इसराइल को गजा के शुमाली और जनूबी इलाकों में इमदाद पहुंचाना होगी। हमास को शिकस्त देने के लिए दबाव बढ़ाने की जरूरत है। अमरीका तमाम दस्तयाब जराए से इमदाद में इजाफे के लिए काम कर रहा है।